हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये है 9 तारीख का व्लॉग, 9 मई का, जो पहला नवरात्रि था जिस दिन, उस दिन का ये व्लॉग है। और आप लोग सोचेंगे कि मतलब इतना लेट व्लॉग 1 महीने पुराना उर्मिला जी डाल रहे हैं, लेकिन बात कुछ ऐसी थी जो कि मैं आगे ब्लॉग में बताऊंगी। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और कुछ ऐसा हो गया था जो कि मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, और 1 महीने से कोई ब्लॉग नहीं डाला मैंने। क्यों, मैं अपडेट देना भी मतलब ज़रूरी था, लेकिन मैं नहीं दे पाई थी अपडेट भी। मैं ऐसी स्थिति में नहीं थी कि मैं आप लोगों को अपडेट भी दे सकूं। मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी, तो गाइस इसलिए आई एम रियली सॉरी। मैं आप लोगों को अपडेट भी नहीं दे पाई थी, लेकिन हाँ, इसके बाद से डेली के ब्लॉग मेरे आएंगे और मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था ऐसा आज के दिन, जो कि मैं ये ब्लॉग भी नहीं डाल पाई थी और मैं आप लोगों को अपडेट भी नहीं दे पाई आगे के। तो फ्रेंड्स, ये था नवरात्रि का पहला दिन। तो मैं कर रही थी घर की साफ़ सफाई, और मैं बहुत खुश थी आज के दिन, क्योंकि नवरात्रि होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड जी व्रत करते हैं पूरे 9 दिन का, तो हम लोग व्रत रखते हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि इस बार मैं पूरे 9 नहीं रखूँगी, पहला और आखिरी व्रत कर लूँगी, क्योंकि मेरी कुछ दवाई चल रही थी, तो इस वजह से उसका कोर्स था, तो मैं नहीं कर पाती पूरे 9 दिन के व्रत। मैंने हस्बैंड जी को भी बोला कि आप भी मतलब पहला और आखिरी रख लो, और कैसे मैनेज कर पाओगे, बच्चे का स्कूल भी है और घर का काम भी था, तो इसलिए मैंने सोचा, वो दवाइयाँ भी खा रही थी, तो कोर्स था, कोर्स नहीं तोड़ सकती थी, तो इसलिए हमने पहला और आखिरी रखा। आज पहला दिन था, मैं बहुत खुश थी आज। और मैंने साफ़ सफाई कर दी थी घर की। उसके बाद में मैं आ गई थी अपने तीज साफ़ करने। मैंने सोचा चलो तीज साफ़ करके सीधा मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है मेरा। मैं मंदिर भी आज ही के दिन साफ़ करती हूँ, सुबह में नहा धो के तब मैं मंदिर लगाती हूँ माता का। और आज मतलब नवरात्रि था, इतनी खुश थी मैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था मेरी लाइफ में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। तो गाइस, मैं नहा के आ गई थी, और यहाँ नीहू भी उठ चुकी थी सो के, इसके पापा भी उठ चुके थे। तो हस्बैंड जी नहाने गए थे, और नीहू ने नहीं नहाया था, इसने मुंह हाथ धोए और ये कर रही थी मस्ती, और मैं कर रही थी अपना मंदिर साफ़, मंदिर लगा रही थी माता रानी का। तो बताइएगा गाइस, आप लोग भी क्या आज के ही दिन मंदिर लगाते हैं, या आप लोग एक दिन पहले करते हैं? लेकिन मैं शुरू से ही आज के दिन ही कर लेती हूँ, सुबह में इतना टाइम रहता है, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठी थी। 6 बजे से बर्तन तो थे ही नहीं, और झाड़ू पोछा था तो मैंने कर दिया था। उसके बाद मैंने सीधा नहाया, नहा के मैंने मंदिर साफ़ किया, चौकी लगाई, और ये नारियल है जिसमें मैंने चुन्नी लगाई, उसके बाद कलावा लगाया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग भी क्या इसी तरीके से करते हैं। अपना अपना तरीका भी होता है, किसी के यहाँ कैसा होता है, किसी के यहाँ कैसा। और थोड़ा सा पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी जैसे कि बाइक वगैरह की, तो मैं शॉप पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इतना ध्यान ना दें। और यहाँ पे मैंने पत्ते लिए थे, मैं जैसे हमेशा से करती आ रही हूँ पूजा, मैं वैसे ही करती हूँ। मुझे ना तो सासू माँ ने सिखाया, ना किसी ने सिखाया, क्योंकि मेरी सासू माँ व्रत नहीं करती हैं। तो ये सब जैसे कुंवारेपन पे मैं अपने मायके में करती थी, वैसे ही मैं यहाँ करती हूँ। और ये मैंने 9 पत्ते लगा के, और उसमें जल भर के, उसमें थोड़ा सा मैंने डाला गंगा जल पानी में लोटे के, तो उसमें मैंने रख दिया। ये मेरा 9 दिन तक रहेगा। जिस दिन नौमी पूजेगी उस दिन ये नारियल फोड़ा जाएगा, प्रसाद के रूप में बांटते हैं हम इसे कन्याओं को। तो यहाँ मैंने माता जी को चुन्नी चढ़ा दी थी। मैं हर 6 महीने बाद नवरात्रि पढ़ते हैं, 2 नवरात्रि होते हैं, सितंबर में होते हैं, मार्च में होते हैं, कभी अप्रैल में भी हो जाते हैं। तो ये मैंने सॉरी, ये मई का नहीं था, ये ब्लॉग मेरा अप्रैल का ही है। मेरा भी दिमाग ऐसे ही हो गया है, बस क्या ही बताऊँ। ये अप्रैल का 9 अप्रैल का ब्लॉग है। और तो यहाँ मैंने माला भी चढ़ा दी है माता रानी को। फूल माला लेके आए थे, और मैं 2 जगह पूजा करती हूँ। एक हमारी कुल देवी है, जिनके आशीर्वाद से मेरी आज मेरे पास मेरी संतान है, मेरी बेटी।
क्योंकि मैं 2 साल तक 1 साल जब मैं प्रेग्नेंट थी शादी के बाद, तो कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मेरा अबॉर्शन हुआ। तो अबॉर्शन करवाना पड़ा था मुझे 3 मंथ का, और उसके 2 साल बाद फिर नीहू मेरे रही। तो ये माता रानी का आशीर्वाद था जिसकी वजह से आज मेरी बेटी है मेरे पास, मैं आज माँ बनी। तो गाइस यहाँ मैं पूजा कर रही थी और इसकी मस्ती देखिए, ये बस अपने में लगी थी। ये कह रही थी कि मम्मी मुझे मेरा चोकोबार आया था, चोकोस होता है जो दूध में डालने का, ये दूध में नहीं खाती, ये ऐसे ही खाती है सूखा। तो इसने कहा कि रात को पापा चोको लाए थे मुझे दे दो, तो मैंने इसे दे दिया। इसने अपना चोकोस खाया और मैं इसके सबसे पहले टीका लगा रही थी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, सबसे पहले मैं अपनी छोटी कन्या को टीका लगाती हूँ, पूछती हूँ। और उसके बाद में ये कह रही थी मैं पापा को भी टीका लगा आती हूँ। तो मैंने कहा चलो लगा के आ जाओ। इसके नीहू के पापा ने नहा लिया था, नहा के वो चाय वगैरह बना रहे थे किचन में। उन्होंने कहा कि तुम पूजा कर लो, मैं जब तक चाय वगैरह बना देता हूँ, उसके बाद में मैं धूप बत्ती कर दूँगा। तो मैंने जैसे जिस तरीके से मैं पूजा करती हूँ वैसे उसके बाद वो धूप बत्ती खाली लगाते हैं और अपना व्रत पूरा करते हैं शाम तक का। तो यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो चुकी थी और अभी की तो मेरी पूजा पूरी हो चुकी है और नीहू को भी मैंने माता रानी का आशीर्वाद दे दिया है। ये मेरा मंदिर है जो मैंने लगाया है, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा मंदिर कैसा लग रहा है। और मैं हमेशा रेड चौकी पे रेड कपड़ा ही लगाती हूँ नवरात्रि में, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो जौ होती है ना, तो ये मैं वही बो रही थी इसमें। तो ये जो कुंडेली बोलती हूँ मैं इसे, और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मिट्टी का बर्तन भी बोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गंगा जी का रेत लेके आए थे हस्बैंड जी, तो उसी में मैंने ये जौ बो दिए थे। इसे मैं ढक के रख दूँगी और ये 2-3 दिन ढक के रखूँगी, पानी डालती रहूँगी, उसके बाद इसे खोलूँगी। और यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ चल रहा है हमारा नाश्ता। तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम लोग हमेशा से व्रत रखते हैं, मैं मेरे हस्बैंड जी, और हमने व्रत किया है। आज पूजा हो चुकी है मेरी, जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी पूजा में, तो मैंने मंदिर वंदिर साफ करके पूजा करके और अपनी पूजा कर दी है। और अभी हम खा रहे हैं, जैसे कि सुबह में चाय भी पी सकते हैं और फल वगैरह भी खा सकते हैं। लेकिन है ना, हमने शुरू से ही ना मतलब जब से मेरी शादी हुई है तब से हमने सुबह में ना चाय के साथ हम ये जैसे आलू के पापड़ वगैरह है, नमक का ले लेते हैं। आप लोग नमक का खाते हैं या नहीं, या हमें खाना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का व्रत कैसा रहा, आज का पहला दिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अभी मुझे देर हो रही है, शॉप पे भी आना है। मिलते हैं फिर शाम को या दोपहर में, जब भी देखते हैं। तो जय माता दी। तो गाइस ये है हमारा नाश्ता है, साबूदाने के पापड़ हैं, आलू के पापड़ हैं जीरे वाले, और ये कुछ फल हैं, और यहाँ है हमारी चाय। ये हमने सिर्फ दूध में पत्ती लगाई है। और यहाँ है नीहू के पापा, जो कि हम कर रहे हैं फलारी, इसे फलारी ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर। और चलिए गाइस, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का व्रत कैसा रहा। चलिए गाइस, अभी चलते हैं हम शॉप पे, और हमारा मतलब जो चाय है और जो हमारी चाय और पापड़ वगैरह थे वो हमने खा लिए हैं। और गाइस, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नमक दिन में नमक खाते हैं या नहीं। मैं जानती हूँ कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मतलब मैंने तो शादी हुई है ना तब से मैंने हाँ ऐसे ही देखा है, तो वैसे ही मैं करती हूँ। नो छी, चाय की मलाई मुझे खिला रही है गंदी। तो चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं अभी, और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों का आज का दिन कैसा गया। और मतलब आज के दिन है ना, इतनी ज़्यादा शांति मिलती है मन को, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं क्या ही बताऊँ।
लेकिन है ना, मैंने 9 दिन तक पूरे, इस बार हमने फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में, मैंने जब से व्रत किए हैं तब से मुझे तो होश भी नहीं है मैंने कब से व्रत उठाए थे। और तब से लेके आज तक, मतलब आज ऐसा दिन है कि मैं पूरे 9 व्रत नहीं रख रही हूँ। मैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरी कुछ दवाई चल रही है जिसकी वजह से मैं नहीं रख पाऊँगी, मेरा कोर्स है दवाई का। और हस्बैंड जी हैं तो वो अकेले हो जाएंगे, और फिर गर्मी का टाइम है, और सुबह मतलब बाबू का स्कूल भी हो गया है ना, नीहू का सुबह का, तो मैं कहाँ कहाँ भागूँ, क्या क्या करूँ। इस वजह से ना मैंने पहला और आखिरी व्रत कर दिया है, क्योंकि मन साफ होना चाहिए तो भगवान भी अच्छा फल दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार कि पूरे 9 दिन व्रत भूखे रह के ही फल मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा मन साफ है ना तो भगवान मालिक है ना, खुद ही फल दे देते हैं। हे गाइस, मैं शॉप पे आ चुकी हूँ और शॉप की साफ़ सफाई कर दी है मैंने। थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि दुकान मालिक जो है ना, उनके घर में ना काम चल रहा है और ऊपर है ना प्लास्टर हो रहा है, तो नीचे ना मसाला गिरता है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मुझे पानी डाल के मतलब सफाई करनी पड़ती है पूरा। थोड़ा सा साफ़ रहता है ना जो अच्छा लगता है। शॉप है, कोई भी आता है शॉप शॉप पे सामान वामान लेने तो अच्छा नहीं लगता, गंदा रहता है। और मैं शॉप पे आ गया, शाम को जो भी होगा देखो क्या बनाती हूँ क्या नहीं, तो जो भी बनाऊँगी मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर करूँगी। और अभी आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग आज का दिन कैसा रहा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा दिन तो बहुत अच्छा रहा है और अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ना मन में वो होती है ना, मतलब मन में ना थोड़ी सी खुशी होती है आज के दिन, है ना। और मन इतना शांत रहता है ना कि बहुत ही यार, कुछ भी हो लेकिन पाठ पूजा करने से ना मन को शांति बहुत मिलती है। और ऐसा किस किस को लगता है, किस किस के साथ होता है बताइएगा ज़रूर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हस्बैंड जी गए हैं ड्यूटी, वो आज जल्दी आ जाएंगे शाम को, और मैं भी शॉप पे से 5 बजे चली जाऊंगी, क्योंकि 5 बजे जाऊंगी तभी मैं 7 बजे तक सारा खाना पीना बना के रेडी कर पाऊंगी, क्योंकि भोग है ना, तो मैं 7 सवा 7 बजे तक माता जी का भोग लगा देती हूँ। और ना मतलब खाने में वही बनाऊंगी मैं, कुट्टू के आटे की रोटी वगैरह जो होती है ना, वही बनाऊंगी। पता नहीं मेरे गले में ना आजकल क्या हो रहा है, जबकि मैं ना ठंडा पानी भी नहीं पी रही। अभी मैंने ठंडा पानी फ्रिज में नहीं लगाए रखा है, तो और क्योंकि अभी ना वायरस चल रहा है, खांसी जुकाम बुखार, उसका वायरस चल रहा है, और अभी इतनी ज़रूरत नहीं है ठंडे पानी की। यहाँ ठंडा पानी बहुत आता है, सुबह का जो ताज़ी पानी होता है, शाम को भी मोटर चलती है तो बहुत ठंडा पानी हो जाता है उसी का ही, तो ज़रूरत नहीं है अभी ठंडा पानी पीने की। और गर्मी है यहाँ, दिन में थोड़ी सी धूप की वजह से हो जाती है, हवा चलती रहती है, लेकिन सुबह शाम की अभी भी गर्मी नहीं है, ठंडा है यहाँ पे। गर्मी यहाँ पर वही होगी मई या जून में, जो भी होगी जून में होगी भयंकर वाली गर्मी। बाकी के सारे दिन तो ऐसे ही जाते हैं, सारे महीने 12 मासी ठंडे ही वेदर हो जाता। ज़्यादा गर्मी अगर एक हफ्ते ज़्यादा हो जाती है ना तो बारिश हो जाती है यहाँ पे। मौसम चाहे जो भी हो, महीना कोई सा भी हो, फरवरी हो, मार्च हो, मई हो, जून हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर गर्मी हो जाती है ना तो यहाँ पे ना बारिश बहुत जल्दी हो जाती है। इस चीज़ से मुझे बहुत अच्छा लगता है ऋषिकेश, कि गर्मी भले चाहे 1 महीने 2 महीने झेलनी होती, लेकिन बाकी के पूरे 10 महीने तो ठंडे में ही जाते हैं। और अभी भी हम लोग रजाई ओढ़ रहे हैं, पंखे में ठंड लगती है, तो अभी मैंने रजाई रखी नहीं है। और जो लोग अगर यूपी के लोग हैं वो लोग मतलब अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ गर्मी स्टार्ट हो गई या नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ दिन की गर्मी है, वो भी धूप की वजह से हो जाती है, वरना अभी भी ठंडा ही है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि पसीने चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है गर्मी के बारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको शाम को, शाम के ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर, जय माता दी। हे गाइस, मैं आ चुकी हूँ अभी घर, और अभी शाम के बज रहे हैं 5, और घर पे आई तो देखा लाइट ही नहीं है यहाँ पे, और मुझे लग रही है थोड़ी सी गर्मी। चलते चलते रास्ते थोड़ी सी सब्जी भी ली थी मैंने बनाने के लिए, टमाटर लिए थे, लौकी ली थी, मैं सोचा चलो लौकी बना लेती हूँ। और यहाँ देखा तो लाइट नहीं आ रही है, तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है। अभी थोड़ा रेस्ट लेके तब मैं
खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। और नीहू लाई है अपने लिए गोलगप्पे। उस वो रास्ते में ना गोलगप्पे वाले भैया मिल गए थे। उसने कहा मम्मी मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा चलो ले लो। और मन तो मेरा भी कर रहा था गोलगप्पे देख के खाने का, पर नहीं खा सकती, व्रत है ना, नहीं खा सकती। चलिए मैं दिखाती हूँ नीहू को गोलगप्पे कैसे खाती है वो। क्या खा रहे नीहू, मुँह से बताओ। गोलगप्पे खा रहे हो? अच्छा, कैसे लगते हैं आपको गोलगप्पे? अच्छे लगते हैं आपको गोलगप्पे? तो गाइस ये है इसका मीठा वाला पानी और आलू है गोलगप्पे। इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। आज से ही नहीं, ये ना 1 साल की थी तब से ना इसे खट्टे वाले पानी वाले गोलगप्पे पसंद है। इसे तीखा तो शुरू से ही नहीं लगता है, ये खा लेती है तीखा। और आप लोग देख सकते हैं ये गोलगप्पे किस तरीके से खा रही है। तो किस किस को पसंद है गाइस गोलगप्पे? आपके बच्चों को भी पसंद है क्या? ज़रूर बताइएगा। नीहू को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है गोलगप्पे, है ना, गोलगप्पे पसंद है। तो गाइस आपने देखा नीहू अभी खा रही है गोलगप्पे। इसे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है गोलगप्पे ना, खट्टे पानी वाले। और लेकिन अभी मैं मीठा पानी लेके आई हूँ। मैंने कहा ज़्यादा खट्टा बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। और लाइट आ नहीं रही है तो क्या करूँ गाइस, समझ में नहीं आ रहा। और अभी लाइट आ जाएगी तब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तब तो सबसे पहले मैं तब तक आलू उबलने के लिए रख देती हूँ। और आलू उबल जाएंगे उसके बाद ही मेरा खाने पीने वगैरह सब स्टार्ट होगा। हाँ, तो गैस मैंने यहाँ आलू उबलने के लिए रख दिए हैं और लाइट भी आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं लाइट आ चुकी है, आलू उबल रहे हैं मेरे। और तब तक मैं अपने लौकी वगैरह की कटिंग चॉपिंग कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर। तो गाइस यहाँ पे मेरे आलू बॉयल हो चुके थे। मैंने सोचा कि चलो फटाफट सब्ज़ी बनाते, लेकिन अभी मैं बना रही लौकी की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था, इसमें मैंने डाला थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्ची टमाटर डाले थे बस। और उसके बाद में मैंने डाल दी थी लौकी और ये मैंने डाला था काली मिर्ची का पाउडर। और उसके बाद में मैं डाल दूँगी इसमें नमक और 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया था। मतलब ये थोड़ी सी सीटी में थोड़ा सूखा सूखा बनाना था मुझे। तो नमक भी मैंने डाल दिया था, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया था। और एक साइड पे मेरी लौकी हो रही थी, आलू उबल चुके थे। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया, क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि सरसों का तेल नहीं खाते हैं व्रत में, तो घी खाते हैं। तो मैं घी तो नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया था। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें डाला मैंने रिफाइंड ऑयल और उसके बाद में मैंने डाला इसमें जीरा और हरी मिर्ची टमाटर काली मिर्ची, बस यही जो कि मैंने लौकी में डाली, बस वही सब डाला था। ये मेरे आलू बनकर हो चुके थे रेडी। यहाँ मैं डाल दूँगी खूब सारा हरा धनिया कटा हुआ। और ये सादा सिंपल इस तरीके से आलू उबले हुए की सब्ज़ी बनाओ ना तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी यम्मी टेस्टी बनती है। तो गाइस मैं बता रही थी कि ऐसा अचानक क्या हुआ था। तो मैं शाम को खाना बना रही थी माता रानी का भोग, तो अचानक से घर से फ़ोन आया भाई का। उन्होंने कहा कि पापा की मतलब बहुत तबीयत ख़राब है और थोड़े मतलब बेटा देख लेना। तो मतलब मैं शॉक हो गई थी। मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी गाइस मैं क्या कहूँ क्या बोलूँ। तो पापा की तबीयत ख़राब थी। मैं तो होली पे, जैसे कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे, मम्मी एक्सपायर हो गई थी जनवरी में। तो होली पे पहला त्यौहार था तो मैं घर गई थी, तो वहाँ मैं हफ्ते 10 दिन रह के आई थी। मुझे घर आए हुए सिर्फ 1 हफ़्ता हुआ था। 1 हफ़्ते बाद 1 हफ़्ता हुआ था मुझे अपने घर आए हुए। इतने में फ़ोन आया आज के दिन कि भाई ने कहा कि तबीयत ख़राब है पापा की। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूं। तो गाइस मैं बहुत टेंशन में रही सारी रात और
यहाँ मैं बना रही थी माता रानी का भोग। टेंशन में थी बहुत कि मैं क्या करूँ, ऐसा अचानक क्या हो गया। मैंने पूछा भी भाई को, उन्होंने कहा कि पापा को डॉक्टर ने बताया कि शुगर निकला है और उनको 2-4 दिन से बुखार आ रहा था, तो दवाई दिला दी थी। बुखार तो ठीक था लेकिन शुगर पापा को कभी भी नहीं था। बीपी की दिक्कत उन्हें 2 महीने से हो रही थी, उनका बीपी बढ़ रहा था बार बार, तो उसकी टैबलेट वो खा रहे थे, डॉक्टर ने बोला था, तो वो रोज़ सुबह टैबलेट लेते थे। लेकिन हमने नहीं सोचा था कभी भी कि पापा को शुगर भी हो जाएगा। तो शुगर उनको 315 आया था, तो मतलब उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो गाइस वहाँ पे उसी दिन जिस दिन शुगर उनको ज़्यादा निकला, 2 दिन से बेचैन थे, सोने पढ़ने में नींद नहीं आ रही थी, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी सांस लेने में। उन्हें फिर एडमिट कर दिया था हॉस्पिटल में और सुबह भाई का फ़ोन आया, कह रहे कि पापा बहुत सीरियस हैं, तुम आ जाओ और हॉस्पिटल में हैं। तो मैं यहाँ, ये दूसरा नेक्स्ट डे का सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग था। हम लोग निकल चुके थे हस्बैंड किसी के साथ में, तो मैंने रात को खाना भी नहीं खाया था। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी पापा की कि भगवान मेरे पापा को ठीक ठाक रखना, मैं जब तक घर पहुँच जाऊँ। बस मैं क्या बताऊँ, आगे के ब्लॉग में देखना कि जो हुआ मैं नहीं बता सकती अभी।